जय माता दी मित्रों। आपका मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, माता काली जिनके साधक माता काली की भक्ति करके, उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उनकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। यदि वे उन गलतियों को करते हैं तो माँ की कृपा उन्हें नहीं प्राप्त होती। तो मित्रों, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या गलतियां हैं जो काली माँ के भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मित्रों, अगर आप माता काली की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो माता काली की ऊर्जा से आप जुड़े हुए होते हैं, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ऐसी माँ काली की ही ऊर्जा है जो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी आकर्षित होती है किसी भी भक्त की तरफ। माँ काली के भक्त के वस्त्रों तक में माँ की ऊर्जा का वास होता है। तो सबसे पहले जो माँ के उपासक हैं, माँ के भक्त हैं माता काली के, उन्हें कभी भी किसी के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। यदि आप किसी के वस्त्र धारण करते हैं तो उस व्यक्ति का आपको नहीं पता होगा कि उन्हें क्या समस्या है। उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी भी जुड़ी हो सकती है या उनके साथ कोई तंत्र भी हुआ हो सकता है, तो उसका भार जो है आप पर पड़ेगा। तो आप इस चीज़ से बचिए कि आप किसी के वस्त्र धारण ना करें, इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा, माता काली के भक्तों को कभी भी किसी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा भोजन ग्रहण करने से उसके बुरे कर्मों को ग्रहण करते हैं। यदि आप किसी का झूठा भोजन ग्रहण करते हैं, जिस व्यक्ति का आपने झूठा भोजन ग्रहण किया है, तो उसके बुरे कर्मों का भार आप पर पड़ेगा, आप उसको ग्रहण करेंगे। अगला, माता काली के उपासक जो अक्सर ये गलती करते हैं, जिन्हें उन्हें नहीं करनी चाहिए। आजकल बालों को कटवाने का काफ़ी प्रचलन है, तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं? आप पार्लर जाते हैं, आप अपने बाल कटवाते हैं, तो आप अपने बालों को वहीं छोड़ आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बालों को वहाँ पर पार्लर में नहीं छोड़ना है। आप अपने बालों को इकट्ठा करके लाइए और किसी नदी में आपको उन्हें प्रवाह करना है, उनको डाल देना है। अगली गलती वे क्या करते हैं? देखिए, माता काली आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको दर्शन देती है स्वप्न में। तो आप क्या करते हैं? आप जो है दूसरों को बताने लगते हैं कि माँ ने हमें दर्शन दिए, माँ ने हमें आशीर्वाद दिया, सबको बताते हैं। माँ ने हमें ये कहा, वो कहा। इन सब बातों का जो है प्रभाव पड़ता है, आपको ऐसे अनुभव होने बंद हो जाते हैं, माँ आपको दर्शन नहीं देती। आप फिर परेशान हो जाते हैं कि हमें माँ के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। देखिए, आप अपने खजाने को क्या दूसरों के सामने रखते हैं? नहीं रखते ना। तो माँ भी एक ऐसा खजाना है कि आपको सबके सामने नहीं रखना है, उसको भी छिपा कर ही रखना है। और इस गलती को सुधारने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन आप अपनी सेवा के माध्यम से इस गलती को सुधार सकते हैं और आपको फिर से माँ के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे, यदि आप अच्छे से माँ को प्रसन्न कर पाए। माँ के भक्त अगली गलती ये करते हैं, यदि उन्हें मजबूरन किसके घर का भोजन ग्रहण करना पड़ रहा है तो वे उसका शुद्धिकरण नहीं कर पाते। यदि आप गुरुमुख हैं, आपने गुरु धारण कर रखा है, गुरु मंत्र है आपके पास, तो आपको अपने गुरु मंत्र का 11 बार जाप करना है, भोजन के ऊपर फूंक मारनी है, उसका शुद्धिकरण ऐसे किया जाएगा। फिर उसके पश्चात ही आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे। और अगला, यदि आप माता काली के उपासक हैं तो आपको अपने पति पत्नी की सीमाओं को बनाकर रखना है। आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ या महिला के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाने हैं। ये माँ काली को कतई पसंद नहीं है, वे आपसे रुष्ट हो जाएंगी यदि आप इस दायरे को पार करते हैं। अगली गलती क्या करते हैं? लोग गुरु धारण करते हैं,
फिर अपने गुरु की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं। अपने अंदर कोई नहीं झांकता, परंतु दूसरों की कमियां ही ढूंढते हैं। तो ये एक पाप के समान है। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु की बुराई करता है तो माता काली उससे रुष्ट होती हैं और उस पर अपनी कृपा नहीं करती। अगली गलती आप क्या करते हैं कि आप माँ भगवती से वचन करते हैं। माता काली भाव से भी चलती हैं, माता काली भोग से भी चलती हैं, और आप माँ से वचन करते हैं और उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं। आप माँ से वचन करते हैं, माँ आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, मैं आपको ये भोग दूंगा या फिर मैं ऐसा करूंगा। लेकिन आपका कार्य सिद्ध होने के पश्चात आप जो हैं भूल जाते हैं जो आपने माँ से वचन किए थे। लेकिन माता काली ये वचन नहीं भूलती, वे आपके अगले कार्यों को रोक देती हैं और आपसे रुष्ट होती हैं। कई लोग अरदास लगाते हैं, कार्य सिद्ध होने पर उनको भूल जाते हैं, कढ़ाई नहीं देते। तो माता को वचन भंग करने वाले व्यक्ति कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वचन ना करें, यदि करें तो उनको निभाएं। और अगली गलती क्या करते हैं भक्त कि माँ को एक भोग से लेकर नहीं चलते। कभी माँ को सात्विक भोग दे दिया, कभी माँ को सात्विक भोग दे दिया तो कभी तामसिक भोग दे दिया, कभी माँ को शराब चढ़ा दी तो कभी माँ को अन्य कुछ भोग दे दिया। कभी देते ही जा रहे हैं तो कभी साल साल भर कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसा करना भी जो है माता की प्रसन्नता का प्रतीक नहीं है। माँ प्रसन्न नहीं होगी। एक ही भोग से माँ को लेकर चले, अन्य अलग अलग भोग माँ को ना दें। अगली गलती क्या करते हैं कि माँ के उपासक यदि वे ज़मीन पर बैठते हैं तो वे माँ की गरिमा को नहीं बनाते। आपको सदैव आसन पर ही बैठकर माता की पूजा करनी है, उनकी गरिमा को बनाए रखना है। अगली गलती क्या करते हैं, माँ के उपासक जैसे जैसे वे अपनी भक्ति करते हैं, भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो कहते हैं उनके वचन सत्य हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण है माँ की सेवा करने वालों का। जो बच्चे माँ की सेवा करते हैं उनके वचन सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि आप क्रोधवश होकर किसी व्यक्ति के लिए गलत शब्द बोलते हैं, उसका बुरा करते सोचते हैं या बोल देते हैं और उसका बुरा हो जाता है, तो उसका भार भी आपके कंधों पर ही पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, किसी को गलत कहने से बचें। तो मित्रों, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? माता काली के भक्त को किन किन बातों को जो है नहीं करना चाहिए, कैसी वे गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक साथ, तब तक के लिए जय माता दी।